लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे आप अरे इन सबको केज में डालो, यार्ड में ले जाओ। ले चलो, ले जाओ। Good evening, sir. How are you? बुद्धू, पकड़ो। अरे पकड़ो ना, डरते क्यों?
पकड़ो, तुम पकड़ो। पकड़ो ना। और सुनो, एक बात का ख्याल रखना, इसे ठीक वक्त पे दूध पिलाते रहना। दूध? चलो जाओ। अच्छा जाता हूँ, दूध पिला। दूर रख। हमारा और हमारे साहब का धंधा है जानवरों के बच्चों को पकड़ना और उन्हें सर्कस वालों या चिड़ियाघर वालों को बेच देना। अगर कहीं इन जानवरों ने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दिया तो? अरे तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। भला जानवरों को फैमिली प्लानिंग करने की क्या जरूरत है? ना तो वो आदमियों की तरह बेहिसाब बच्चे पैदा करते हैं और ना ही उनकी दुनिया में आबादी का कुछ सवाल है। इतना बड़ा जंगल, समझा नहीं? समझ गया। लेकिन यार चीता भी अजीब चीज है, ना शेर में ना बिल्ली में, बीच वाला। हाँ, जैसे तुम हो, ना घोड़े में ना गधे में, बीच वाले खच्चर। चल इसके लिए दूध लेके पकड़। नहीं, तू पकड़, मैं दूध लेके आता हूँ। बेटा तेरा चाचा दूध लेने गया है। साहब, माँ जी तो मंदिर गई है पूजा के लिए। जूते के साथ मंदिर में आए? चल उतार जूते, उतार। उतारेगा या नहीं? ओफो, चलो भगवान को प्रणाम करो। ओफो, मुझे नहीं, भगवान को। मेरा भगवान तो तुम हो माँ, ये भगवान तुमसे बड़ा थोड़ी है। तू कभी सुधरेगा या नहीं? जरा अपनी शक्ल देख शीशे में, कैसा भूत लग रहा है, देख। शीशे में क्यों माँ? मैं तुम्हारी आंखों में देख लेता हूँ। पता क्या कहता है ये शीशा? क्या कहते हैं? ये कहता है कि मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान ना इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। हाँ, बड़ा खूबसूरत है। ये जरा माँ, आहिस्ता माँ। मेरे चेहरे का ख्याल छोड़ो, मेरे पेट का ख्याल करो। क्यों, कुछ खाया नहीं? माँ, तुम्हारे बगैर मैंने कभी खाना खाया है? चलो जल्दी चलो। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। ओफो, इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है? मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। जानता है आज मैं किस लिए मंदिर गई थी? किस लिए गई थी माँ? अपने लिए बहू मांगने। वो आ जाए तो मुझे कुछ छुट्टी मिले। एक बात सुन लो माँ, जो मेरी माँ की छुट्टी करेगा ना, मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। हाँ ठीक है, बीवी मर्द की साथी हो सकती है, उसकी शक्ति हो सकती है, लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकती। अच्छा, बातें मत बना, ले खा ले। साहब क्या है? वो चीते का बच्चा मेरे हाथ से दूध नहीं पीता, माँ कर रहा है। एक काम कर, मैं आके पिलाता हूँ दूध, तू जा। क्यों रे, तू इतना बड़ा होकर भी अपने आप नहीं खा सकता? वो तो बेचारी छोटी सी जान है, उसे माँ नहीं चाहिए दूध पिलाने के लिए? माँ बस ये 2-3 दिन ऐसे करता है, उसके बाद तो पीने लगते हैं। विजय, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बच्चों को उनकी माँ से अलग मत करो। ये बड़ा पाप है बेटे, मगर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं। पर माँ, मैं उन्हें दूसरे शिकारियों की तरह जान से तो नहीं मारता, उनका खून नहीं बहाता, बस पकड़ता हूँ, पकड़ के सर्कस वालों के पास भेज देता हूँ। ये कौन सा पाप हो गया? ये तो काम है मेरा। पर इसकी जरूरत ही क्या है? भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, इतनी बड़ी जायदाद है, स्टेट है। मैं फिर तुझसे विनती करती हूँ विजय, ये पाप का काम छोड़ दे। एक विनती मैं करूँ माँ? कहो। खाना आधा ठंडा हो गया, पूरा ठंडा हो जाएगा, आज्ञा हो तो खा लूं। तू बड़ा चालाक है, मैं तुझसे जब भी इस बारे में बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है मेरी बात को। माँ क्या? मैं तुझसे कहूँ तो क्या कहूँ? हेलो, यस स्पीकिंग। हेलो, मैं बंबई से कपूर बोल रहा हूँ। हेलो कपूर साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ, मुझे आपका ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन कपूर साहब मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आपका ड्राफ्ट वापस करना पड़ेगा। अब मैं आपकी क्यों का क्या जवाब दूं? जानवर 100 है तो ग्राहक 1000। अब देखिए, कम से कम 8-10 कस्टमर तो यहीं बैठे हुए हैं मेरे पास। जी ओफो कपूर साहब, आप समझते क्यों नहीं? मैं जानवरों को काट के तो नहीं बेच सकता। प्लीज
मैं आपका ड्रॉप वापस भेज रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए मुझे सुनो बलराज, जी शर्मा जी। हमारा तुम्हारा पुराना संबंध है। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम गोपाल दास के यहाँ मैनेजर थे। तुम्हें मेरा ऑर्डर और एडवांस लेना ही पड़ेगा बलराज। वो तो ठीक है शर्मा जी, लेकिन इस वक्त आप गोपाल दास को छोड़कर मेरे पास पुराने संबंधों के लिए नहीं आए हैं। आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि मेरे जानवरों की कीमतें उनकी कीमतों से कम हैं। जिस लिए भी आए हो पार्टनर, हमारे कस्टमर बन के आए हैं और कस्टमर को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। डार्लिंग, अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम्हें डबल एडवांस भी दे सकते हैं, है ना शर्मा जी? श्योर श्योर, ये कौन सी बड़ी बात है। 20,000 तो क्या, मैं आपको 40,000 एडवांस दे सकता हूँ। ये लो। इन्हें संभालो पार्टनर, मैं इनका ऑर्डर नोट करती हूँ। ठीक है शर्मा जी, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ ऑन मी। बोलिए शर्मा जी। हाँ जी, देखिए 6 चीते, हाँ 2 शेर, हाँ 1 भालू का बच्चा। बच्चा, ठीक है? ओके थैंक अबे बलराज, ऑल द बेस्ट। बलराज, अब तो हमारा ऑर्डर भी तुम्हें लेना पड़ेगा। हम भी डबल एडवांस देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन आप समझ ओहो, लेकिन कुछ नहीं पार्टनर। बिजनेस में ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक को दो, दूसरे को ना दो। ये रहा एडवांस और ये लो जानवरों की लिस्ट। हमारा ये मेरा एडवांस। ओके ओके फ्रेंड्स यू मार दिया ना मैदान, एक पानी पिलाए और दूसरा ये भी खूब रही। डार्लिंग, बिजनेस में ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम दोनों मिलकर ये ड्रामा ना करते तो ये सब एडवांसेस और ऑर्डर्स कभी ना मिलते। अब तो मानती है मुझे? मानती तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या? इतने सारे एडवांस तो हमने ले लिए, जानवर कहाँ से लाएंगे? ओह माय लव, यू वरी टू मच। जानती हो, ये सब के सब जानवर हमें सिर्फ एक ही आदमी सप्लाई कर सकता है, और वो है विजय। नहीं बलराज, मैं तुम्हें जानवर नहीं बेच सकता। तुम जानते हो सेठ गोपाल दास मेरे सोल एजेंट हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने उनकी नौकरी क्यों छोड़ी और एकाएक नौकर से मालिक किस तरह बन गए। विजय साहब, कौन तरक्की नहीं करना चाहता? हर नौकर की तमन्ना होती है कि वो भी कभी मालिक बने। जो जिंदगी भर घुटने टेकते रहे हों, उनका अपने पांव पर खड़ा होना क्या होता है, वो मेरे जैसा नौकरी आपको बता सकता है। तुम्हारी बातें बहुत ऊंची हैं, लेकिन आदमी बहुत घटिया। तुम अपनी मेहनत से नहीं, सेठ गोपाल दास को धोखा देकर उसके पैसों से मालिक बने हो। विजय साहब, आपको इससे क्या लेना देना? आप जानवर बेचते हैं और मैं खरीदने आया हूँ, और फिर मैं सेठ गोपाल दास से आपको दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आपको जो चाहिए ले लीजिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मन करा सेठ। मैं तुम जैसे नमक हराम से बिजनेस तो क्या बात भी नहीं करना चाहता। मिस्टर विजय, मैं आपका कस्टमर हूँ और कस्टमर से तमीज से बात करते हैं। मैं आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रहा हूँ। Get out. I said get out! Hello. Yes, speaking. Trunk call from Mysore. Please put me on. हेलो अंकल गोपाल दास, नमस्ते जी। What nonsense! Good morning कहो, good morning। खैर कोई बात नहीं। कहो क्या हाल है हमारे जंगल किंग का? आपके आशीर्वाद से जंगल और किंग दोनों A1 है अंकल। आप सुनाइए कैसे हैं? असली बात तो तुम्हें पता ही नहीं। What nonsense! निम्मी आई है अमेरिका से। निम्मी? कौन निम्मी? अरे what nonsense! निम्मी मेरी बेटी, भूल गए क्या? अरे हाँ अंकल, वो तो अमेरिका चली गई थी ना। बहुत साल हो गए, उसे देखा नहीं था इसलिए याद नहीं रहा। आई सी, जानवर की मूवीज लेना चाहती हैं। वेरी गुड। आप आ रहे हैं ना साथ? अच्छा नहीं आ रहे? ठीक है, वो कब तक पहुंच रही हैं? यही कोई 4-5 दिनों के बाद। 4-5 दिन के बाद आ रही हैं। ठीक है, उनके चलने से पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा। कभी भी आइए अंकल, आप लोगों का घर है। इट्स ओके अंकल, बाय बाय। 200 रुपए? साहब, जब आप सेठ गोपाल दास के साथ आते थे तो 5 या 10 रुपए देते थे। आज अचानक 100 के नोट। क्या आपकी लॉटरी लग गई? मेरी नहीं, तुम्हारी लगने वाली है।
वो कैसे? देखो, हमारी मंडी में घर के भेदी की बहुत बड़ी कीमत होती है। तुम मेरा काम करोगे तो ऐसे कई 100 के नोट मिलेंगे तुम्हें। करोगे? नेकी और पूछ पूछ, आप जो बोलेंगे साहब मैं सब करूंगा। वेरी गुड। तो ये रहा मेरा पता। तुम मुझे मिलते रहना, जब भी कोई काम पड़ेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। वेरी गुड। ठीक है। हैंड्स अप। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तिजोरी का सारा माल चाहिए। हट जाओ। What nonsense! What nonsense? बेटी तुम? Yes, Daddy. आप सचमुच मुझे डाकू समझकर डर गए थे ना? डाकू और बेटी में फर्क ही क्या होता है बेटी? डाकू छुप छुप के आता है, छुप छुप के जाता है, और लेकर क्या जाता है? सिर्फ रुपया। मगर बेटी, बेटी तो बैंड बाजे के साथ जाती है, रुपया भी ले जाती है, जेवर भी ले जाती है, और साथ में माँ बाप की खुशियां। और छोड़कर मालूम क्या जाती है? एक लुटा हुआ उजड़ा हुआ घर। ओ डैडी, आप तो अभी से रोने लगे हैं। मैं आज ही डोली में बैठकर ससुराल नहीं जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ मोटर गाड़ी में बैठकर आपके जंगल किंग के पास जा रही हूँ जानवरों की फिल्म उतारने। मगर बेटी, तू तो कहती थी कि 2 दिन के बाद जाएगी। कहा तो था डैडी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं आज ही जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी टेलीफोन कर देता हूँ। नहीं नहीं डैडी, टेलीफोन मत करना। आई वॉन्ट टू गिव हिम ए सरप्राइज। साहब, मैसूर से सेठ गोपाल दास जी की बेटी आई है। आइए मिस निमी, आप तो जी हाँ, मैं आज ही आ गई। वेलकम। माँ, माँ देखो कौन है। अरे सामान लो और गेस्ट रूम में रख दो। कौन आया है बेटे? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौन है ये? नहीं पहचाना माँ? ये निम्मी है, सेठ गोपाल दास जी की बेटी। निम्मी? अरे तू तो कितनी बड़ी हो गई है, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैं भी नहीं पहचान सका था माँ। मुझे तो लालू ने बताया कि सेठ गोपाल दास जी की बेटी निम्मी आई। लेकिन तू तो कह रहा था कि 4-5 दिन के बाद आने वाली है। तो क्या हुआ माँ, आज कौन सा बुरा दिन है? जी नहीं, वैसे मैं 4-5 रोज के बाद ही आने वाली थी, लेकिन मुझे जंगल और जानवर देखने का इतना शौक है कि अपने आप को रोक नहीं सकी। आने की खबर नहीं दी, इसलिए माफी चाहती हूँ। अरे बेटी, इसमें माफी की क्या बात है? अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ बेटी। ये रहा आपका कमरा। क्या ये पसंद आया? Why not? बहुत अच्छा है। आपके डैडी कह रहे थे आप जंगल के जानवरों की तस्वीरें लेना चाहती हैं। जी हाँ, जंगल के जानवरों की ही नहीं, बल्कि जंगल किंग की भी। जंगल के? आपकी। एक मिनट। हाँ, स्माइल प्लीज। ओके। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। सुनिए, मैं एक चीज मांगू आपसे, मुझे ला देंगे? आप हमारी मेहमान हैं, आप कुछ भी मांगे हम ला कर देंगे। बोलिए क्या चाहिए? मुझे खेलने के लिए एक भालू का बच्चा चाहिए। भालू का बच्चा? अरे आपने मांगा भी तो भालू का बच्चा है। शेर का बच्चा मांगा होता है, पैंथर का बच्चा मांगा होता है। दरअसल मैं अमेरिका में जिनके घर में रहती थी ना, वो लोग भालू का बच्चा पाल रहे थे, और तभी से मुझे शौक हुआ। ला देंगे ना? हाँ क्यों नहीं। आज रात को मैं जंगल में जानवर पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा मिल गया तो जरूर लेता हूँ। आज ही? ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अब जा रहा हूँ तो लेट्स ट्राई। ओके। हाँ अब आप आराम कीजिए, शाम को साथ चलेंगे। लालो जी साहब। देखो मैम साहब का ख्याल रखना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी ओके, बाय बाय। बाय बाय। सुनो। हाँ जी। तुम बलराज को किसी तरह खबर कर दो कि आज ही रात वो यहाँ कुछ आदमियों को भेज दे। जी अच्छा।
आइए आइए। सो गए थे क्या? नहीं बस। क्यों, भालू का बच्चा पकड़ने मेरे साथ नहीं चल रही? चलती तो जरूर, लेकिन थकान के मारे सारा बदन टूट रहा है। ओहो, तो आप आराम कीजिए, उम्मीद है सुबह तक भालू का बच्चा मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मेम साहब, आपके आदमी लॉरियां लेके जंगल में पहुंच चुके हैं। अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? ये लो, ये ऐसी दवा है जिसे पान में मिलाकर खाने से आदमी फौरन बेहोश हो जाता है। समझ गया मेम साहब, आप यही चाहती हैं ना कि यार्ड में जितने चौकीदार हैं सबको बेहोश कर दिया जाए ताकि आपके आदमी आसानी से जानवरों को इधर से उधर कर सकें। बिल्कुल। तो समझ लीजिए मेम साहब, आपका काम हो गया। जंगल में बाहर की लॉरीज कैसे आ गई? अरे जानवरों की आवाज। जीप कैसे चलाता? जानवर लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारा बाप और इनका मालिक। ट्रक पे चलो, चलो पे चलो ट्रक। जल्दी बताओ नहीं तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। साहब हमें माफ कर दो, जान बच दो हमारी। हम तो नौकर हैं, मालिक के कहने पे सब कुछ करना पड़ता है साहब। कौन है तुम्हारा मालिक? मालिक बताओ, कौन है तुम्हारा मालिक? कौन है? माफ कर दो। कौन है तुम्हारा मालिक? बताओ। क्यों मारते हो उसे? छोड़ दो। साहब यही है हमारी मालिक। तो आप हैं, नीचे आइए। आइए नीचे। कहो क्या कहना है? कौन हो तुम? पहले हाथ हटाओ नहीं तो एक लाफा दूंगी मुंह पे। तुम कौन होते हो हमसे सवाल पूछने वाले? पेशा चोर का, रोब कोतवाल का। चोर? मैंने क्या चुराया तुम्हारा? ये जानवर किसने चुराए हैं? आदमी किसका था ये? आदमी? जानवर? क्या बकते हो तुम? हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ मेरे साथ। हेलो साहब, वो चोर जानवरों को छोड़ के भाग गए। भाग गए बुज़दिल? कोई बात नहीं, मैंने चोरों के सरदार को पकड़ लिया है। मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम जाओ जानवरों को यार्ड में पहुंचा दो। जी साहब। तुम आओ मेरे साथ।